हेलो, आई एम बैक विद अ रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड 7 and 8 ऑफ मन मस्त मलंग। दैट इज़ द ड्रामा आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। दानिश तैमूर कास्ट में है और बस वही है कास्ट में। अब मैं और किसी को क्या मेंशन करूं। अगर आपने ये ड्रामा देखना है तो सिर्फ दानिश तैमूर की वजह से देखेंगे, और तो इस ड्रामे में कुछ नहीं रखा। हर हफ्ते वो 3 एपिसोड डाल रहे हैं ऑन एयर, लेकिन तीन तीन मुझे लगता है 7 दिन भी दिखाएं तब भी ये ड्रामा कवर नहीं हो सकता, ये सैल्वेज नहीं हो सकता। इतना कोई हॉरेबल ड्रामा है, हॉरेबल, कि इसमें कोई सेंस नहीं है। इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स, दे आर यूजिंग इट 2 वर्ड्स, कबीर और दुश्मन। हर दूसरे सेंटेंस में आप बैठ जाएं, एक्चुअली काउंट कर रहे हैं, एवरी मिनट के बाद जो सेकंड मिनट आएगा उसमें या तो कबीर बोलेंगे या दुश्मन बोलेंगे। 2 वर्ड्स हैं जो हर डायलॉग्स में हर कोई बोल रहा है। उसकी माँ, उसका भाई, उसकी भाभी, उसकी रिया की फैमिली, रिया का भाई, रिया की बहन, लाइक एवरीबडी, बस एक ही नाम है उनकी ज़ुबान पे, कबीर, और नंबर 2 वर्ड दुश्मन। बस पूरा ड्रामा यही है। आप फॉरवर्ड कर लें, रिवाइंड कर लें, फॉरवर्ड कर लें, स्टॉप कर लें, कहीं से भी प्ले कर लें, ये 2 वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे इस ड्रामे में। एपिसोड 7 और 8 और 9 आई है इस हफ्ते। 7-8 पे रिव्यू कर रही हूँ राइट नाउ। वो फटी आस्तीन के साथ उनके घर पहुंच जाती हैं, जिनसे बचना है उन्हीं के घर पहुंच जाती हैं, क्लेम करने कि वो मुझे अगवा कर रहा था फटी आस्तीन के साथ। और वो साहब अपना दुपट्टा उनका हाथ में लिए पहुंच रहे हैं उनके घर, और वहाँ पता चल रहा है कि वो खड़ी में जो उनसे बच के आई हैं। फिर वो जनाब पूरा फियास्को होता है, उसके भाई को कॉल कर लेते हैं, वो भाई और सिकंदर और बहन भी आ जाते हैं लड़ने झगड़ने अपनी बहन। मज़े की बात यह है कि दोनों बहन भाई जो है रिया के, वो इससे कंसर्न नहीं है कि बहन का अगवा होने वाला था, बहन बच गई, उसकी इज्जत बच गई, उसको कहीं चोट तो नहीं लगी, उसको कुछ हुआ तो नहीं, नहीं नहीं नहीं। वो इस बात पे खुश है कि कबीर ने इस बात को मान लिया कि उसने अगवा किया था, जैसे कि बड़ी फख्र की बात है कि उनकी बहन अगवा होने लगी थी और कबीर के हाथों होने लगी थी। आहा, लेकिन बहन की परवाह नहीं है, अगवा उसके होने की परवाह है। इस कदर यानी कि ये ट्विस्टेड किस्म की सिचुएशन थी ना। वो जब तक खामोश खड़े में, दुखी खड़े में, जब तक कि वो उसने कन्फेस नहीं किया, जैसे ही कन्फेस किया फॉरन हैप्पी, हैप्पी हो गए सब, सब हैप्पी। आह, कबीर ने मान लिया, कबीर ने मान लिया, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब इसको हम जेल में डलवाएंगे। हमारी बहन को इसने अगवा करने की कोशिश की, अगवा से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। बात रही जहाँ तक कबीर साहब की, कबीर साहब इंतज़ार में खड़े हैं कि ये बोलेगी, अब बोलेगी कि मैंने इसको बचाया है, अब बोलेगी। वो साहिबा अपने बोटॉक्स लिप से, फिलर्स भरे हुए मुंह से कुछ नहीं बोल रही, बस खड़ी हुई शौक में आस्तीन फटवा के, ऐसे बस। ये काम है उस औरत का। सहर हाशमी नाम है, आई डोंट वांट टू नो हर नेम, आई डोंट वांट टू सी हर एनी अदर ड्रामा, दिस इज इट। आई एम डन विद हर, शी डज नॉट हैव एनी पर्सनैलिटी एट ऑल। एक्टिंग तो दूर की बात है, एक्टिंग इज अनदर थिंग, द पर्सनैलिटी। ये ड्रामे में इस बंदी ने शुरू से, अभी 9 एपिसोड हो गई हैं, कोई एक सीन ऐसा नहीं है जिसमें कहा जा सके कि वाई इनको कास्ट किया गया इस ड्रामे में। लेकिन क्यों, क्या वजह है? ख़त्म हो गई सब लड़कियां, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। लाइबा खान को कर लेते, किसी को भी कर लेते। दे आर सो मेनी यंग गर्ल्स दैट कैन वर्क वेरी वेल विद दानिश तैमूर इन दिस ड्रामा, बट नो, दे मे बी नेपोटिज्म होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पर्ची चली है, कोई ना कोई हुआ है काम, लेकिन ये साहिबा आ गई हैं। नंबर 2, वो जो अदनान समद खान है जो कि सिकंदर का रोल कर रहे हैं, वो अपने दांत निकाल निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज़ एन एग्रेसिव गाय। लाइक इतने दांत दिखा रहा है वो बंदा कि यहाँ तक हलक तक उसकी पूरी बत्तीस ही बाहर आ रही है। लेकिन इतना प्रेशर लगा रहा है वो अपने सिर्फ जबड़ों के ऊपर कि लगता है कि सब स्क्रीन से निकल के आपको काट लेगा। लेकिन इस कदर उस बंदे ने अपने जबड़ों पे जोर दिया है। अगर इतना अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी आईज पे, अपने हैंड्स पे कर ले, हाथ दोनों पॉकेट्स में, और बस बस ये हो रहा है, ये हो रहा है पूरे ड्रामे में। और हर सेकंड में कबीर दुश्मन, कबीर दुश्मन, लेकिन तस्बीह पढ़ रहे हैं लगायदा, एक दाने पे कबीर, एक दाने पे दुश्मन। लेकिन भूलने नहीं दे रहे आपको एज अ ऑडियंस कि भाई ये कबीर जो आदमी है ना, मनहूस जो भी है, ये जहाँ से जहाँ भी पैदा हुआ ये पागल आदमी, ये इनका दुश्मन है, ये इनका दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये हम सबका दुश्मन है, ये हम सबको मार देगा।
और कबीर साहब को दुश्मन लग नहीं रहे। एक तो मुझे बात ये समझ नहीं आ रही कि ये ठेकेदारों की फैमिली है, वो भी ठेकेदार है, वो भी ठेकेदार है, इनका कोई बंदा है जो कि पॉलिटिशियन है जो इनको ठेके दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। ये इतने माफिया गुंडा टाइप, इतने इन्फ्लुएंशियल कैसे दिखा रहे हैं इनकी उनकी उनकी हवेली देख लो वो खटियार, उधर जो देख लो वो खंडर। लाइक इतने ये जो रोब दबदबे से फिर रहे हैं ठेकेदार लोग, ये क्या ये दिखा, यानी कि या तो इनको ठेकेदार मत दिखाते, कोई पॉलिटिशियंस दिखाते, कोई लैंडलॉर्ड्स दिखाते कि भाई इनका अंदर इतना जोश जज्बा। वहाँ उनके ऑफिस जाओ, वो जो कबीर का और मुबीन का ऑफिस है, इतना थक्कड़ ऑफिस, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बेचारे दुकानों के शटर लगाने वाले। इतना छोटा सा ऑफिस, डार्क सा गंदा सा फर्नीचर, और उसमें कबीर खान साहब बैठे। कबीर खान साहब को उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे कि पता नहीं कि वो आसमान से उतरी हुई चीज़ है। और उनका ऑफिस देखो, उनका घर देखो, गाड़ी उनकी दिखा नहीं रहे, बस इक्का दुक्का सीनों में दिखा रहे हैं। चश्मा उनका उतर गया, कपड़े उनके बदहाल हो गए, जेल वो पहुंच गया, और उन्होंने जेल करवा दिया। उस औरत को जो रिया है, उसका आईक्यू लेवल इतना लो है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि जो बंदों को से उसको छुड़ा के लेके आया है, बचाया है, वो उसको अगवा कैसे कर सकता है। वो गलत फहमी का शिकार है। उन्होंने बयान दे दिया कि इसने मुझे अगवा करा है, लाइक गलत फहमी में, गलत फहमी। आप सोचिए ज़रा कि इस बंदी का आईक्यू, कितनी कोई निकम्मी हीरोइन दिखाई है, इसका करेक्टर इतना निकम्मा, आईक्यू लेवल डेमेंशिया इस औरत को कि इसको पता नहीं चल रहा कि किसके घर जाके मदद मांगनी है, किसने इसको किडनैप किया है, किसने इसकी आस्तीन फाड़ी है, किसने इसको दुपट्टा उड़ाया था, कौन किसको शिकायत कर। उसकी माँ के पास जा जाके माँ बीना, पहले तो मुझे लगा कि माँ बीना बोल रहे हैं कि नाबीना बोल रहे हैं। मैं नाबीना तो नहीं बोल सकते, अंधी तो नहीं है ये, दिख रही है लड़की औरत तो, यानी जो सबा जो रोल कर रही है, नाबीना है कि माँ बीना है। फिर पता चला कि माँ बीना है, माँ बीना। एनीवेज, इट्स ऑल रॉन्ग, ऑल रॉन्ग, एवरी ऑल दीज 2 एपिसोड्स आर रॉन्ग। फिर उसके बाद वो अपनी रिया को घर लेके आते हैं, स्तीन फटी हुई है उसकी। उसकी बहन, मुझे तुम पे फख्र है। किस बात का फख्र है? अगवा होने का, अकेले घर से निकलने का, अकेले दावत में जाने का, अकेले बाहर घूमने का सड़कों पे, अगवा होने का, या कि यानी कि किस चीज़ का फ़ख्र है इनको? क्या किया इस औरत ने, इस रिया ने किया क्या है जो आप इतना फ़ख्रिया पेशकश बोल रही हैं कि मुझे तुम पे फ़ख्र है? उन्होंने, साहिबा ने गलत फहमी में बयान दे दिया, वो उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई। कबीर साहब की माँ जो है, मैं माफ़ी मांगने जा रही हूँ, वो फ़ौरन रेडी हो गई, मैं जा रही हूँ माफ़ी मांगने। पहले तो इतनी दुश्मनियाँ चल रही हैं, एक ही दिन में वो माफ़ी, तो मैं पता नहीं है वो माफ़ी नामा नहीं देंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं 10 साल से इस बच्चे के आने का कि ये आएंगे। तो पता चला कि वो गोली भी एक्सीडेंटल चली थी, इसने मारा भी नहीं था। वो इसकी माँ पे हमला कर रहा था, तो इसके हाथ में गन थी, खेल रहे थे, वो गोली चल गई। तो उस तरह से कबीर ने कत्ल किया इनके बाप को। लो कर लो, बताओ, ये सारा फसाद की जड़। ऊपर से ये दोनों बहनें, रिया और इसकी बड़ी बहन, दोनों की दोनों भगौड़ी बहनें, भगने को दोनों तैयार बैठी। वो वहाँ से भाग रही हैं, उन्हीं के घर जा रही हैं भाग भाग के, जिन 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 लड़के से उनका रिश्ता हुआ हुआ था। और वो मज़ारों पे पहुंच रही हैं डेटे मारने, और वहाँ भागने की प्रैक्टिसें कर रही हैं। मैं भागूंगी तुम्हारे साथ, पहले मैं अपनी बहन की शादी कर दूँ। पूरा का पूरा ड्रामा जो है ना, it's wrong, it's completely wrong, there is not making any sense at all. They are going flip flop, कबीर दुश्मन, कबीर दुश्मन, कबीर दुश्मन। और ऊपर से वो जो अदनान समद खान है, वो दांत निकाल निकाल के बोल रहे हैं। कोई सेंस नहीं है। रिया एक्टिंग नहीं अच्छी कर रही, माँ जो है उसकी वो ओवर एक्टिंग कर रही है, दानिश तैमूर स्टाइलिश नहीं लग रहे, जिसकी वजह से हम ड्रामा देख रहे थे इन दी फर्स्ट प्लेस। वो जेल में, मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आओगे? तुम तो आज जानी दुश्मन थे उनके, तुमने क्यों बोल दिया ये? तुम क्यों नहीं उनसे फाइट कर रहे? बोल दो फिर कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है उससे। एनीवेज, इन द एंड लास्ट थिंग आई वांट टू से कि प्लीज़ इन्वेस्ट सम मनी। के कपड़े शपड़े आप दिखा रहे हैं, सब पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई मूछें अच्छी खरीद के लगा दो आदमियों के मुंहों पे। इतनी कोई पता नहीं कौन चूहे की दुम लगा दी है, क्या लगा दी है, कोई पैसे खर्च करो, कुछ गुड गुड अच्छी मूछें लगाओ। इतनी फेक मूछें, क्या लगता है अगर जोर से चीखेंगे तो फड़क के बाहर गिर जाएगी। तो if you want to watch this drama, it is up to you. Just watch it for Danish Taimur. Even Danish Taimur is not looking in good in these 2 episodes. Pathetic हालत में, उसकी ना चश्मे हैं, ना बाइक्स हैं, ना एंगर है, बंदा जेल में चला गया, मजलूम हालत में हो गया। I don't like it. I am not liking this drama at all. I am going like down. My
it's just surviving through it. All right, please subscribe my channel. If you like my review, please comment and like.